आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है फलदार पौधों के रोपण की तकनीकी जानकारी। कैसे ढंग के हम हाँ ओकर तकनीक ला समझन। अब आपन एक बात जाना तो संगवारी हो, कहावत है कि जल है तो कल है और फल है तो बुद्धि और बल है। जब हम डॉक्टर कर जाथन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा है तो डॉक्टर कहते कि फल खाओ, लेकिन मैं एक बात ला जरूर कहूँ कि जब आप फल खाओ तो डॉक्टर के रखलो जाए कि आप ला जरूरत नहीं पड़े। ये जोन फलदार पौधा के तकनीकी है, जोन रोकर रोपणी के तकनीकी होकर जानकारी देवर हमार संग में हवा डॉक्टर घनश्याम साहू जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप प्राध्यापक हो, आपके स्वागत है जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। संगवारी हो, जैसे कि हम हाँ फलदार पौधा के रोपणी के तकनीकी जानकारी कब ओला रोपना चाहिए एक बारे में हम हाँ अभी चर्चा करबो, लेकिन ओकर ले पहली एक ठन फिल्म बने हैं ओला देखथन, फिर चर्चा लागे जारी रखबो। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य अब यहाँ के खेतों में केवल धान नहीं, फल, फूल, सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती दिखाई देती है। अब तो फूलों के साथ फलों की खुशबू भी चारों तरफ फैल रही है। खेती किसानी का नया अध्याय छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हो चुका है। आधुनिकता, विज्ञान और तकनीक के सहारे परंपरागत विधि भी साथ साथ चल रही है। किसान अब परंपरागत तकनीक से आगे बढ़कर प्रयोग करने लगे हैं, आधुनिकता को अपना रहे हैं। जहाँ पहले केवल धान ही धान था, अब वहाँ पर आम, अमरूद, संतरा, नींबू और स्ट्रॉबेरीज जैसे कई प्रकार के फल खेतों की शान बन चुके हैं। और इस बेहतरीन बदलाव का श्रेय जाता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को। ये एक ऐसा संस्थान है जो किसानों और वैज्ञानिकों के बीच पुल बनकर काम कर रहा है। यहाँ रिसर्च, ट्रेनिंग और तकनीक तीनों का संगम है। तभी तो आज छत्तीसगढ़ के किसान इतने ज्यादा जागरूक हैं। मृदा परीक्षण की बात हो, बीज विकास हो, सिंचाई की तकनीक हो, फल उत्पादन विभाग द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान की बात हो, किसान भाई बहनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हो या वरिष्ठ वैज्ञानिकों की सलाह, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिक हमेशा किसान भाई बहनों के साथ खड़े होते हैं।
छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में फलों की सफलतम खेती देखी जा सकती है, लेकिन इसमें इनके रोपण की प्रक्रिया का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों, फलदार पौधों का रोपण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें सही तकनीक अपनाना बहुत जरूरी होता है ताकि पौधे अच्छे से विकसित हो सके और उच्च गुणवत्ता वाले फल दे सके। और इस प्रक्रिया में स्थान का चयन महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ जमीन का चयन करना चाहिए। जमीन समतल या हल्की ढलान वाली होनी चाहिए। जल भराव से बचने के लिए ऊंचाई वाली जमीन उपयुक्त मानी जाती है। फलदार पौधों के रोपण के लिए मिट्टी की तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। इसीलिए खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि जमीन नरम और हवादार हो जाए। मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः 6 से 7.5 के बीच उपयुक्त माना जाता है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 20 से 25 किलो हर गड्ढे में मिलाना चाहिए। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ उपज का नहीं, नवाचार और समृद्धि का राज्य बन चुका है और इस परिवर्तन की जड़ें हैं वैज्ञानिक सोच, फल उत्पादन की तकनीक और किसान भाई बहनों की अथक मेहनत और विश्वास। छत्तीसगढ़ केवल धान का कटोरा नहीं, अब ये फलों की समृद्ध बगिया बन चुका है और इस बगिया में महकते हैं फूलों के साथ फल भी। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और आप मन के मन में अगर ये रोपणी से संबंधित फलदार पौधा के हमन जो बात करत हन ओकर से संबंधित अगर कोनो प्रश्न हवे तो आपन हमार नंबर ला नोट कर लो और ओमा आपन सीधा प्रश्न करो, हमार विशेषज्ञ कर जवाब दी। हमार टोल फ्री नंबर है 1800 233 9418। एक बार संगवारी हो 1800 233 9418। एम अपन प्रश्न करो और तुरते कर समाधान पाओ, जानकारी पाओ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहबो कि जैसे हमन हाँ फलदार पौधा के रोपणी के तकनीकी पक्ष के बारे में हमन चर्चा करत हन, तो का छत्तीसगढ़ के जलवायु में ये कौन कौन से मौसम है जिसमें हमन हाँ फलदार वृक्ष के फलदार पौधा के रोपण हमन करन? छत्तीसगढ़ प्रदेश में चूँकि बारिश पहले समय में, आज से 10 साल पहले बारिश जून के आखिरी सप्ताह में आ जावे जी, लेकिन अभी हमन पिछले 10 साल से अपन देखा था तो बारिश थोड़ा सा लेट 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आ जाते जी। तो बात आते कि बारिश के मौसम सबसे उपयुक्त होते फलदार वृक्ष ला लगाए बर जी। एक बार उपयुक्त होते कि भाई सिंचित जमीन हो जी, चाहे असिंचित जमीन हो जी, पानी की आवश्यकता नहीं है जी, वर्षा आधारित खेती करिया किसान मन भी जी आसानी से फलदार वृक्ष ला जुलाई के महीना में बहुत आसानी से लगा सकते जी, जी। अब बात आते है कि फलदार वृक्ष बहुवर्षीय है तो जुलाई के महीना सबसे उपयुक्त है। लेकिन फलदार पौध में जैसे 1 वर्षीय केला है, पपीता है, अनानास है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये सब पौधा में जैसे केला, पपीता, अनानास ला भी जुलाई के महीना तो अच्छा ही है जी। एक अलावा अक्टूबर के महीना में भी लगा सकते हैं जी और फरवरी के महीना में भी लगा सकते हैं जी। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जतका बहुवर्षीय फलदार वृक्ष है वो सभी फलदार वृक्ष ला जुलाई के महीना में लगाए बर हम वैज्ञानिक मन अनुशंसित करते जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक फ़ोन कॉलर जुड़े हैं और वो कुछ प्रश्न कर रहे थे। हाँ किसान भाई, राम राम। हेलो हेलो। हाँ किसान भाई, अपन नाम बताओ, अपन प्रश्न करो। हाँ नमस्कार भाई, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बोलत हैं। जी 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 मिश्रा जी। मैं ये चाहता हूँ कि जो है मैं जानना ये चाहता हूँ जो नए पौधा में रोपण करना है, पुराने पौधे में क्या करना है? जैसे हमारा आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, शरीफा हो गया, काजू, कटहल, चीकू, कमरक, नींबू, अंगूर, लीची, बेर, अनार, कोट, जंजीर, फालसा, ऐसे जो हमारे फल हैं तो इनको इस मौसम में हमें पुराने बागों में क्या करना, नए रोपण में हमें क्या एहतियात बरतना है? हाँ हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न है मिश्रा जी आपके। जी मिश्रा जी, आप तो पूरा ही कह दीजिए कि नए उद्यान कैसे लगाना है उसके बारे में भी पूछ लिए और पुराने उद्यान के बारे में भी पूछ रहे। जी जी। तो अपन मैं मिश्रा जी आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि जो पुराने उद्यान हैं उसमें हम पुराने उद्यान को 2 भागों में बांटे। जो फलन वाली उद्यान है उसमें यही जून जुलाई का महीना है जिसमें हमको खाद देना है जी।
और खाद को 2 भागों में बांट के देना है जी। यदि वो 1 वर्षीय बहुवर्षीय पौधा है तो आम है तो 200 ग्राम नत्रजन, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 160 ग्राम मुरेट ऑफ पोटाश जी। दूसरे वर्ष का है, 40 वर्ष का है तो उस रेशियो में हमको खाद देना है। और यदि कोई पौध चाहे अमरूद हो, चाहे आम हो या अन्य बहुवर्षीय पौध जो फल नहीं रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजुनवेशन की आवश्यकता है जी। इसको हम लोग बोलते हैं सेलाइन ऑर्चर्ड या अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड, मतलब बिना उत्पादन के बहुत कम उत्पादन मिलत है। तो ऐसन उद्यान ला जैसे फूल फल आए के बाद ही हम ला रिजुनवेशन करना है। जैसे आम है तो आम में जून के महीना में पूरा आम झड़ जाते जी। तो अगस्त के महीना में रिजुनवेशन करना है 3.4 मीटर की हाइट से जी। मतलब 12.5 फीट की हाइट में शाखा ला पूरा ही काट देना है जी। और कांटे के बाद जब नया शाखा ही हो में फिर नया प्रकार के किस्म के प्रोपोगेशन कर सकत हन और या वही शाखल भी छटाई करके अगर बढ़ाथन तो वो पौधा जो अनुत्पादक रही से वो उत्पादक हो जाते जी। तो इस तरीके से मिश्रा जी पुराने पौध का रिजुनवेशन कर सकते हैं, चाहे आम हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो चीकू हो, चाहे वो लीची हो। और अंगूर की बात आपने कहा तो अंगूर विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अंगूर में इस पर जिसको हम लोग गांठ बोलते हैं जी। तो इस पर जिसमें ज़्यादा होगा 6 केन है तो 6 इस पर रखना चाहिए, 6 शाखाएँ इधर उधर जानी चाहिए, 4 केन है तो 4 शाखाएँ रखनी चाहिए। तो अंगूर में भी प्रतिवर्ष कटाई छटाई करते रहना चाहिए और खाद हमेशा जुलाई के महीने में और दिसंबर के महीने में देना चाहिए जी। डॉक्टर साहब हमार एक और फोन कॉलर जुड़े हवे ओकरो से हमन प्रश्न ले थन। हाँ किसान भाई जय जोहार। जय जोहार, नमस्कार भैया। नमस्कार, कौन बोलत हो? अपन नाम बताओ, प्रश्न करो, कहाँ से बोलत हो? मैं रामजस साहू, ग्राम वीरेंद्र नगर, जिला कबीरधाम से। जी जी, कबीरधाम से जी, प्रश्न करो। मोर प्रश्न ये है कि पिछले साल सीताफल जैसे बारी में मेड़ में खेत के मेड़ में रहते जी है नहीं जी, फल है झर के लिए हाँ तो ओखर लिए अभी फूल नहीं आए हैं। हाँ हाँ, लेकिन ओखर वो झरते देकर दवाई का उपयोग करना चाहिए जैसे पूरा फल लगा है, के टाइप के प्रश्न है मोर। जी ठीक है रामजस जी। फूल रामजस जी बहुत बढ़िया प्रश्न करे हो। सीताफल एक ऐसे फल है जिला बारिश के आते ही, मतलब चाहे वो सीताफल हो, राम फल हो, लक्ष्मण फल हो, हनुमान फल हो, बारिश जैसे ही लगिस तो ओकर बाद फूल आना चालू हो जाते। बिल्कुल। अब रामजस जी कहा थे कि फूल हा झड़ जाते जी, है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि फूल झड़े के 2 समस्या है। जब या तो सीताफल के पौधा संपूर्ण पोषण नहीं मिलती, पोटास की जो मात्रा होते जो फूल फल के क्वालिटी ला बढ़ाते जी, तो खाद के प्रबंधन आवश्यक है। सीताफल में फूल झड़े की संभावना नहीं के बराबर होते और कोई ऐसा हार्मोन रिकमेंडेड नहीं है कि अपन फूल झड़ेला रोक सकें। तो ये ध्यान रखना है रामजस जी कि हमला खाद के प्रबंधन अच्छा करना है तो फूल झड़ना सीताफल में, चूँकि सीताफल वैसे भी एरिड क्रॉप है, मतलब ऐसे है कि बहुत कम प्रबंधन में होए वाला फसल है। लेकिन साल दर साल कह दीजिए कि जब पोषण लेथन या फल लेथन तो हमला खाद के प्रबंधन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक और फोन कॉलर जुड़े हैं, उसके बाद हम अपन चर्चा आगे बढ़ाबो। हाँ किसान भाई जय जोहार, कौन बोलत हो, कहाँ बोलत हो? जय जोहार किसान भाई, जय जोहार। जय जोहार जी, अपन प्रश्न करो, अपन नाम बताओ। कुमार साहू बोलत हो, रानीगांव नगरी ले। जी खिलेश कुमार जी, बताओ। अच्छा तो ओकर अच्छा उन्नत किस्म कौन से है और लगाए के का तकनीक है उस बारे में कुछ? अच्छा, का फलदार पौधा के अपन प्रश्न लऊ करो एक बार। हाँ ये दे हमन का बाड़ी में नारियल लगा। अच्छा अच्छा, नारियल, तो नारियल संबंधी बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि खिलेश कुमार साहू जी। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोंडा गांव में, हालांकि केरल और जितना समुद्री एरिया है वो क्षेत्र में के नारियल के फसल बहुत आसानी से ले जाते, लेकिन हमारे कोंडा गांव में नारियल के अनुसंधान केंद्र है, वहाँ भी ईस्ट कोस्ट ड्वार्फ और लक्षद्वीप ये किस्म बहुत फेमस है। एक अलावा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकले हुए किस्म जिला हमन केरा बस्तर के नाम से जानथन, वो किस्म भी बहुत अच्छा है। तो ये सब किस्म ला आप हमारे प्रदेश में बहुत आसानी से लगा सकत हो और
टाल बोले मतलब लंबा अगर चाहिए तो टाल है, मेड़ में आसानी से लगाना है। ड्वार्फ बोले तो चूँकि आप कह दीजिए कि नज़दीक से ही फल तोड़ना है तो ईस्ट कोस्ट ड्वार्फ जो वैरायटी है ओला आप मना लगा सकते हो। लक्षद्वीप भी एक बहुत अच्छा किस्म है, तो ये किस्म और केरा बस्तर के उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, तो ये किस्म भी आप मन लगा सकते हो। और हमारे प्रदेश के मेड़ के प्रबंधन के लिए मेड़ में लगाना है। अगर आपके बागान में या आपके खेत में रोड के एवेन्यू जो अगल बगल की जगह है वहाँ पर नारियल अवश्य ही लगाना चाहिए, और नारियल के पौधा बहुत अधिक आय देते। और अभी तो आजकल कच्चा नारियल के पानी भी बिल्कुल तो साल भर नारियल के फल के मांग रहे थे। और ये जो 4 किस्म बताएं ओला आप मन हमारे प्रदेश में लगा सकत हो। डॉक्टर साहब जैसे कि हमन बड़े जैसे आम है, अमरूद है, बड़े जो फलदार वृक्ष है जी, ओला जब रोपणी करना है तो जैसे गड्ढा कतका होना चाहिए, गड्ढल कब खोदना चाहिए, का बात के सावधानी रखना चाहिए, एक बारे में भी हमारे किसान भाई बताते हैं। राजेंद्र जी यही बहुत बढ़िया तकनीकी प्रश्न है, और मैं ये बताना चाहूँ कि बहुत सारा किसान मन क्या करते हैं कि गड्ढा खुदाई नहीं करे जी। पता चली अचानक नर्सरी से कोई पौधा मिल गया या कहीं शहर गिस तो पौधा ले आई जी जी, और उसके बाद 2 फावड़ा मारिस और पौधा लगा देते बिल्कुल। और कथे कि फलन नहीं आए, फूलन नहीं आए, पौधा में बिल्कुल वृद्धि विकास नहीं है। हाँ। तो मैं किसान भाई मतलब ये बताना चाहूँ कि किसान भाई हो जतका अच्छा गड्ढा हो जी, मतलब बहुवर्षीय पौध के लिए आपला 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के जी, मतलब मोटा तौर पे 3-3 फीट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के गड्ढा किसान भाई मतलब करना चाहिए जी। एक बात क्या करना है किसान भाई हो कि गड्ढा के आधा माटी ला जी, पूरा तो गड्ढा खोलबो और निकालबो, और गड्ढा निकाले के बाद जून के महीना में तपती धूप में कम से कम 1.5 महीना किसान भाई मतलब छोड़ देना चाहिए जी जी। एक बार छोड़ देना चाहिए कि जो भूमि जनित जो फफूंद है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 6 प्रकार के फफूंद तो है ही है जो सर्वाधिक जड़ रोग के लिए कारगर है, तो वो भूमि जनित जो फफूंदी है ओकर भी नियंत्रण हो जाते है हमन सॉइल सोलराइजेशन कथन बिल्कुल। और ओकर बाद मिट्टी निकाले के बाद आधा मिट्टी ले अलग कर ले, आधा मिट्टी ला साथ में रख ले। अब वो आधा मिट्टी में किसान भाई मन अगर ओकर उद्यान के या अगर ओकर खेत के अगर विष्ठा या अलग अलग घास वगैरह है तो ओला भी उपयोग में ला सकते है जी। पत्ती है एला भी उपयोग में ला सकते है, नहीं तो 2 भाग गोबर के खाद मिला के जी किसान भाई मतलब गड्ढा के भराई पौध लगाए के 10 दिन 15 दिन पहले किसान भाई मतलब कर देना चाहिए और यही बीच किसान भाई मन नीम के खली भी डाल सकते हैं। हाँ। तो ये तरीके से किसान भाई मतलब गड्ढा भराई करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब हमारा फोन कॉलर जुड़े हैं तो ओकरो से हम जानकारी लें। किसान भाई हो जय जोहार। जय जोहार, जय श्री राम। जी 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 जय श्री राम। आप कौन बोलत हो, कहाँ बोलत हो, अपन प्रश्न राम चंद्राकर बेमेतरा से सर। जी बताओ चंद्राकर जी प्रश्न करो। हाँ अपन प्रश्न करो क्या प्रश्न है आपके? हाँ सर यही है कि नींबू के बारे में पूछना है सर। नींबू बीज कहाँ से प्राप्त करी और लगाना है सर, तो कितने दूरी में लगाया जाए? नींबू के बीज और लगाए नींबू लगाना है सर, नींबू के। जी जी पंचराम जी ठीक है चंद्राकर जी ठीक है। बढ़िया प्रश्न है पंचराम जी। चंद्राकर जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमन छोटे साइज के नींबू जेल हमन कागजी नींबू कथन जी जी, तो कागजी लाइम एक अच्छा किस्म है कागजी नींबू के। एक अलावा हमार पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से निकले हुए प्रमालिनी और विक्रम जी है ना, एक बहुत अच्छा किस्म है नींबू के। एक अलावा एसिड लाइम भी है, बहुत अच्छा किस्म है। एक अलावा पंत लेमन के नाम से भी फेमस है नींबू के। जी जी। तो ये जो किस्म है ये किस्म हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही अनुशंसित है और आजकल तो कह दीजिए कि सीडलेस लेमन के भी बात चलत है जी। और आप बोले कि बीज कहाँ से मिली और पौध कहाँ से मिली, तो मैं बताना चाहूँ आपके प्रश्न अच्छा है। हालांकि नींबू में बीज से प्रवर्धन करे जाते हैं जी जी, लेकिन चूँकि हमारा जल्दी फलन प्राप्त करना है तो एयर लेयरिंग जेला हमन गुटी कथन, तो गुटी से भी पौध हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जी, हमार उद्यानिकी विभाग के सभी शासकीय नर्सरी में, एक अलावा महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में, और एकर साथ साथ नागपुर से भी एकर पौधा ला अगर बहुत अधिक मात्रा में चाहिए तो नागपुर से भी एकर पौधा ला सीधा पौधा लेवा सीधा किसान भाई मन पौधा ले सकत है और पौधा लेके आप लगा सकत हो। और दूरी के बात आप मन करे हो पंचराम जी, तो याद रखो नींबू चूँकि झाड़ी नुमा होते और 6-6 मीटर की दूरियों में मतलब 18-18 फीट लंबाई चौड़ाई की दूरियों में
आप मन ला लगाना है। लंबाई भी मतलब रो टू रो 6 मीटर और कतार से कतार की दूरी भी पौध से पौध की दूरी भी 6 मीटर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे और फोन कॉलर जुड़े हैं, ओकरो से प्रश्न हमारे लेते हैं। हाँ किसान भाई जय जोहार। जय जोहार जी, जय श्री राम। जी जी जय श्री राम। आप कौन बोलत हो, कहाँ बोलत हो, अपन प्रश्न करो। हाँ जी, मैं कांताराम पटेल जुड़गा शक्ति ले बोला था। जी जी पटेल जी बताओ, अपन प्रश्न करो। कांताराम पटेल जुड़गा शक्ति ले बोला था। हाँ हाँ अपन प्रश्न करो पटेल जी। पपीता के कौन कौन से वैरायटी है बढ़िया जी, और कतका दूरी में लगाना चाहिए? जी 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 ठीक है पटेल जी। जी डॉक्टर साहब। पटेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्यानिकी विभाग के एक बढ़िया योजना चली, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप। अच्छा। तो पपीता के खेती ला बढ़ावा देवर हमारे प्रदेश में जिला भी चिन्हांकित करेगी। तो पपीता के लिए सबसे अच्छा तो किस्म है जिला मनहा कैथन की रेड लेडी किस्म काफ़ी अच्छा है। रेड डिलीशियस किस्म भी काफ़ी अच्छा है। एक एग्जोटिक वैरायटी है जिला हम सिंटा कथन, ये भी बहुत अच्छा किस्म है। एक अलावा हनी ड्यू एक बहुत अच्छा किस्म है जी। और रेड लेडी तो 786 के नाम से जाना जाते हैं। और एक अलावा अगर बौनी किस्म के पपीता चाहिए तो पूसा नन्ना, लेकिन ये हर्माफोराइट नहीं है, इनमें नर मादा दोनों पौधा आते, तो पूसा नन्ना एक अच्छा किस्म है। और कोयम्बटूर से निकले हुए कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 5, कोयम्बटूर 6, CO6 के नाम से मिलते। तो ये पौधा में पेपेन के भी उत्पादन हम ले सकत हन और बहुत अच्छा किस्म है। और बात आप मन करें कि दूरी के, तो अभी चला थे सघन बागवानी। अगर आप बौना किस्म लगाते हो तो 1.2 मीटर कतार से कतार और पौध की दूरी में, पौध से पौध की दूरी में आप पपीता लगा सकत हो, और नहीं तो आप 2 मीटर की दूरी में भी पपीता लगा सकत हो। और सबसे अच्छा तो मैं बताऊं पटेल जी कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मेड़ के लिए सबसे उपयुक्त फसल है तो पपीता है। पपीता जी। किसान भाई मन अगर मई के महीना में पौधा तैयार कर लीस और जुलाई के महीना में अगर मेड़ में रोपण कर देते तो फरवरी के महीना तक के पपीता से उत्पादन किसान भाई मन ले सकत। जी जी। तो बहुत अच्छा फसल है पपीता। डॉक्टर साहब एक बात हम आपसे जानना चाहबो, मर किसान भाई मन ला हम बताना चाहतन कि जैसे बात करत हन हमन पौधा के, फलदार पौधा के, तो कलम वाला पौधा कतेक अच्छा माने जाते? कलम वाला पौधा के का फायदा है? कलम वाले पौधा ला ही लगाना चाहिए, एकरो बारे में आप हमारे किसान भाई बताते हो। बढ़िया राजेंद्र जी, हमार जो वनस्पति या पेड़ पौधा है उसमें 2 प्रकार के प्रवर्धन होते, मतलब जिला मल्टीप्लिकेशन कथन या गुणता मतलब बढ़ा सकते हैं। तो एक जिला हमन कथन लैंगिक प्रवर्धन यानी बीज से। बीज से पौधा तैयार होते तो आप समझ जाओ कि छोटे बड़े फल आ सकत है जी, समय लेट लग सकत है फलाए में। लेकिन जो वनस्पतिक प्रवर्धन जिला हमन कथन जिला एसेक्सुअल प्रोपगेशन कथन, या कलम से या ग्राफ्टिंग से या बर्डिंग से, जिला पैच बेडिंग भी कथन, ग्राफ्टिंग में साइड ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग, और एक अलावा जैसे लेयरिंग से, और आजकल तो टिश्यू कल्चर के ज़माना आ गया, जैसे केला लेना है तो टिश्यू कल्चर, स्ट्रॉबेरी लेना है तो टिश्यू कल्चर। तो कलम वाला पौधा बीज वाला पौधा से बहुत अधिक उपयुक्त होते अगर उत्पादन के दृष्टि से किसान भाई मन करना चाहते तो कलम से ही पौधा किसान भाई मन ला लगाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप तो गागर में सागर भरे हो और आपके तकनीकी जोन बात है ओला हमारे किसान भाई मन बहुत होकर लाभान्वित हो। आप आए दूरदर्शन में उस समय देव, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाई हो, हमन हा फलदार पौधा के रोपणी के तकनीकी के बारे में भी हमन जानकारी लेते रहे। हमारे डॉक्टर साहब बढ़िया बढ़िया बात बतावत रही से आपो मन एकर जानकारी के लाभ लो। जुलाई के महीने आप मन फलदार पौधा के रोपणी तैयार करके सीधा रोपाओ आप मन हा और फायदा उठाओ। बस आज अत के अवैया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया तकनीक नवा नवा गोड बात लेके आप मन के सामने हो उपस्थित। दो विदा, जय जोहार।